भारत के चुनाव आयोग की कमान अब एक ऐसे ऑफिसर के हाथ में है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लगा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो कभी नॉर्थ ब्लॉक में बैठे बैठे कश्मीरी कावा की चुस्कियों के साथ पॉलिसीज की स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, अब देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास को संचालित करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। 1988 बैच के केरला काडर के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फैसलों से जुड़ा है। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 का अबॉलिशमेंट हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएए की ड्राफ्टिंग हो, या फिर ट्रिपल तलाक की समाप्ति। लेकिन उनके प्रशासनिक जीवन की एक दिलचस्प पहचान रही द कावा मैन ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। वो अधिकारी जिनके ऑफिस में कश्मीरी कावा की खुशबू के साथ देश के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। तो आइए जानते हैं इस कावा मैन की कहानी, जो अब भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। इस स्टोरी को इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता ने डिटेल में लिखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इसे पढ़ सकते हैं। 2015 से 2020 के बीच जब ज्ञानेश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे, नॉर्थ ब्लॉक के गलियारों में उनके ऑफिस से अक्सर कश्मीरी कावा की भीनी भीनी खुशबू आती थी। उनका नाम पत्रकारों के बीच द कावा मैन के तौर पर मशहूर हो चुका था। वो मुस्कान के साथ सभी का स्वागत करते, लेकिन उनके दफ्तर से एक्सक्लूसिव न्यूज निकालना मुश्किल था। हालांकि जो भी आता उसे बेहतरीन कावा जरूर मिलता, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी कावा के साथ एक बड़े फैसले की नींव भी रखी जा रही थी, द अबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा हुई, तब कई लोगों को एहसास हुआ कि ज्ञानेश कुमार केवल एक सरल स्वभाव वाले अफसर ही नहीं, बल्कि भारत की संवैधानिक नीतियों को नए ढंग से गढ़ने वाले रणनीतिकार भी हैं। ज्ञानेश कुमार की ताकत थी उनका गहन अध्ययन, अथक परिश्रम और सटीक निर्णय लेने की क्षमता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रहते हुए उन्होंने न केवल आर्टिकल 370 पर काम किया, बल्कि कई दूसरे बड़े फैसलों में भी अहम भूमिका निभाई, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सीएए। इस कानून को लेकर देश भर में विवाद हुआ, लेकिन इसके मूल प्रारूप में ज्ञानेश कुमार का बड़ा योगदान था। इसके अलावा दिल्ली राइट्स 2020, दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में भी उनकी रणनीति ने अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, स्क्रैपिंग ऑफ ट्रिपल तलाक में भी उनकी अहम भूमिका रही। मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक जीत माने जाने वाले इस कानून को लागू करवाने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब ज्ञानेश कुमार के सामने एक नया और बड़ा दायित्व है, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनावों का संचालन। फरवरी 18, 2025 को जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पदभार संभाला, तो यह साफ था कि उनके सामने कई चुनावी चुनौतियां होंगी। 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शंस, 2026 में केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव, 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब के अलावा प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी, 2028 में कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव, और फिर 2029 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां। हालांकि वे चुनाव कराने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी नियुक्ति नए कानून के तहत हुई है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की कमेटी ने की थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस चयन प्रक्रिया पर असहमति जताते हुए डिसेंट नोट दिया था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए सरकार ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा कर दी। ज्ञानेश कुमार का योगदान केवल होम मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं है। उन्होंने अयोध्या राम टेम्पल ट्रस्ट के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में फैसला सुनाया, तब ट्रस्ट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लागू करने का काम उन्होंने किया। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के पहले सेक्रेटरी बने। यहाँ उन्होंने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या MSCS अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजेदार बात यह है कि होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री दोनों ही जगह उनके मंत्री
अमित शाह थे। एक बेहतरीन प्रशासक के साथ साथ ज्ञानेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता भी असाधारण रही है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, साथ ही चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया या CFAI से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई भी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की शिक्षा भी हासिल की। उन्होंने केरला में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। एर्नाकुलम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और गोश्री आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी के तौर पर। ज्ञानेश कुमार की कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, बल्कि एक रणनीतिकार की भी है। नॉर्थ ब्लॉक के कावा मैन से लेकर भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने तक का उनका सफर असाधारण रहा है। अब उनके सामने भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की चुनौती है। क्या वो अपनी प्रशासनिक कुशलता से इस इम्तिहान में भी सफल होंगे? क्या चुनाव आयोग की साख को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत के लोकतंत्र की बागडोर अब एक अनुभवी और तेज तर्रार प्रशासक के हाथों में है। आप ज्ञानेश कुमार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।